प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने अपने सफल 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय मंत्रियों ने एक विशेष बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा देश की जनता के सामने रखा। मंत्रियों ने बताया कि पिछले 12 साल भारत के इतिहास में सबसे अच्छे सालों में से एक रहे, जहां सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम किया। मंत्रियों ने इस दौरान बताया कि सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि गरीब परिवार को कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ा। मुफ्त राशन, रहने के लिए पक्के मकान, पीने का साफ पानी और बीमारी में मुफ्त इलाज जैसी जरूरी सुविधाएं सीधे जनता तक पहुंची और करोड़ों परिवारों की जिंदगी पहले से बहुत आसान हो गई। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की, जहां पर पीयूष गोयल ने विकास और जन कल्याण की उपलब्धियां गिनाई। वहीं निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पर भी जोर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन 12 सालों को जन कल्याण केंद्रित शासन का मॉडल बता दिया। हरदीप सिंह पुरी ने पीएम मोदी को सेवा भाव वाला नेता बताया। सभी मंत्रियों ने एक सुर में कहा कि ये 12 साल सिर्फ राज करने की नहीं, बल्कि देश को आगे बढ़ाने और हर नागरिक के चेहरे पर खुशी लाने के थे। अब देश एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां जनता की बात सबसे पहले सुनी जाती है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज दिल्ली में एक खास प्रदर्शनी की शुरुआत की। ये प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर लगाई गई। इस प्रदर्शनी में तस्वीरों और वीडियो के जरिए दिखाया गया कि पिछले 12 सालों में सरकार ने देश के विकास और जनता की भलाई के लिए क्या क्या बड़े काम किए। इस दौरान वहां पर मौजूद नेताओं और लोगों ने सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की और खुशी जताई। वर्ष में जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं उनको इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है और पूरे देश भर में यह प्रदर्शनी लगाई गई है। और इसी प्रकार से जो 12 साल के जो हमारे ऐतिहासिक उपलब्धियां उनका भी पत्रक बना है। यह पत्रक भी घर घर जाकर के लोग देने का काम करेंगे कार्यकर्ता। अरे विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं। मैं तो कहता हूँ विपक्ष के लोग जो है यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 साल काम हुए उसको देखे तो, अगर वो देखेंगे तब उनको समझ में आएगा कि 2014 से पहले देश की आज़ादी के बाद 2014 तक नहीं हुआ, वो 2014 के बाद मोदी जी जब सत्ता संभाले उसके बाद जो बदलाव आया है वो अद्भुत बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहने के 12 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में देश में पहली बार गरीब कल्याण और अभूतपूर्व विकास को समानांतर रूप से चरितार्थ होते देखा गया है। भारत ने आज अपनी ताकत और इंजीनियरिंग का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला सुरंग का अंतिम ब्रेक थ्रू आज पूरा हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। इस कामयाबी के साथ ही कश्मीर और लद्दाख के बीच ऑल वेदर रोड का बनने का रास्ता भी और सपना पूरा हो गया, हकीकत के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने खुशी जताई। वहीं नितिन गडकरी ने भी इस टनल की अहमियत के बारे में विस्तार से बताया। लेह से पेंगोंग झील जाने के लिए पर्यटकों को तथा जिंगरौल से टांगसे के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। मनाली से हमने लेह लद्दाख को जोड़ने के एक महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम कर रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अटल टनल का आपको पता है कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में हम आ जाते हैं। और उसके आगे के लिए अभी हमने ये तय किया है कि उसकी सीधी कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए हम लोग बारालाचाला में टनल का निर्माण हिमाचल में कर रहे हैं, जो 8,800 करोड़ की 13 किलोमीटर है। अक्टूबर 2026 तक इसका डीपीआर बन जाएगा। बाद में दूसरी जो लाचुंगला टनल है लद्दाख में, वो 4,500 करोड़ की है, 11 किलोमीटर, वो भी मार्च के पहले उसका डीपीआर बन जाएगा। और दूसरी लॉन्ग टनल का निर्माण लद्दाख में 2250 करोड़ की, ये 5 किलोमीटर है, दिसंबर 2026 के पहले इसका भी डीपीआर बन जाएगा। इस अंतिम ब्रेक थ्रू के साथ ही पहाड़ के दोनों छोर अब आपस से पूरी तरीके से मिल गए। अब सुरंग के अंदर सड़क बनाने
लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों को लगाने का काम बहुत तेजी से पूरा होगा। इस सुरंग के पूरी तरीके से चालू होने में सर्दियों में लद्दाख का देश से संपर्क कटना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।